पिरामिल कैपिटल ओनली स्ट्रॉन्ग बैंकिंग और बिजनेस शुरू के बेस पे 12 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जीएसटी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पिरामिल में लॉगिन कैसे होगा, इसलिए इस वीडियो में मैं पॉलिसी एंड लॉगिन से डिसबर्समेंट तक का प्रोसेस कवर करने वाला हूँ, जिसमें आप भी अपने कस्टमर का पिरामिल से लोन करवा के अच्छा पे आउट अर्न कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पिरामिल में लॉगिन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पिरामिल लोन अमाउंट 12 लाख रुपए तक का ऑफर करता है। पिरामिल में आप विदाउट जीएसटी वाले केसेस भी लॉगिन कर सकते हो। पिरामिल लोन का मैक्सिमम टेन्योर 60 मंथ तक देता है। पिरामिल का जो आरओआई है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 80% रिड्यूसिंग से है। पिरामिल का जो पूरा प्रोसेस है लॉगिन से लेकर डिसबर्समेंट तक का पूरा डिजिटल है। पिरामिल का जो लॉगिन से लेकर डिसबर्समेंट तक का टेट है वो 72 आवर का। अगर केस वन शॉट ओके है तो 72 आवर के अंदर केस को डिसबर्स करा सकते हैं। पिरामिल ऑलमोस्ट पैन इंडिया के ज्यादातर पिन कोड पे वर्क करता है। पिरामिल में लॉगिन करने तो हम लोग जा रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें उसके क्राइटेरिया पता होना चाहिए, वही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पिरामिल में कस्टमर की एज मिनिमम 23 ईयर से 65 ईयर के बीच में होनी चाहिए। पिरामिल में मिनिमम 2 ईयर के बिजनेस शुरू की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें गुमास्ता, शॉपैक, ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, जीएसटी, कोई भी इसके पास लाइसेंस हो आप लगा सकते हो। लेकिन एमएसएमई को एज अ बिजनेस ग्रुप में कंसिडर नहीं करेंगे। कस्टमर का सिविल 700 प्लस होना चाहिए। पिरामिल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को ही एक्सेप्ट करता है, ओडी और सीसी अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। कस्टमर का मिनिमम टर्नओवर बैंकिंग में 50 लाख होना ही चाहिए। कस्टमर के बैंकिंग में मिनिमम एबीवी एवरेज बैंक बैलेंस 30,000 होना ही चाहिए। पिरामिल में ओन हाउस प्रूफ मैंडेटरी है, या तो कस्टमर की शॉप ओन होनी चाहिए या फिर उसका हाउस ओन होना चाहिए। जब भी आप केस को लॉग इन कर रहे हो तो कस्टमर का होम पिन कोड और ऑफिस पिन कोड दोनों ही सर्विसेबल आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में कस्टमर के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 ईयर ओल्ड बिजनेस प्रूफ जिसमें गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, शॉपैक, जीएसटी, इनमें से कोई ना कोई लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। एमएसएमई को एज अ बिजनेस ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद 1 ईयर का बैंकिंग होना चाहिए। ओनली सेविंग एंड करंट अकाउंट ही अलाउड है, ओडी और सीसी अकाउंट अलाउड नहीं है। ओन हाउस प्रूफ होना चाहिए, चाहे उसका शॉप ओन होना चाहिए या फिर उसका हाउस ओन होना चाहिए। इसमें को एप्लीकेंट मैंडेटरी है, जिसको हम को एप्लीकेंट बनाएंगे उसका आधार बैन चाहिए और इसका सिविल ओके होना चाहिए। अगर कस्टमर आधार वाले एड्रेस पे नहीं रह रहा है तो करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी कस्टमर का लॉगिन कर रहे हो तो उससे पहले आप पता कर सकते हो कि कस्टमर लॉगिन के लिए पिरामिल में एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले कस्टमर की एज चेक करो, 23 से 65 ईयर के बीच में होनी चाहिए। बिजनेस प्रूफ उसके बाद 2 ईयर ओल्ड होना चाहिए। टर्नओवर उसका मिनिमम बैंकिंग में 50 लाख होना ही चाहिए। एबीवी चेक करो, मिनिमम 30,000 उसके अकाउंट में होनी ही चाहिए। ओन हाउस प्रूफ उसके पास होना चाहिए, चाहे उसका हाउस ओन होना चाहिए या फिर शॉप उसकी ओन होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन उसका चेक करो, जैसे सपोज 1 करोड़ टर्नओवर है, कहीं वो 2 लाख तो ईएमआई नहीं दे रहा तो वो केस नहीं होगा। तो टर्नओवर टू ऑब्लिगेशन कितना है उसका, कितनी ईएमआई दे रहा है वो चेक करो। उसका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट है जो आप लॉगिन से पहले चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको पिरामिल के फिनोजा पोर्टल का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर से आपका पोर्टल बना हुआ है। डालने के बाद आपको ओटीपी डालना है। जैसे आप ओटीपी डालोगे आपको फ्रंट पेज इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे जाना है और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन को चूज करना है। जैसे आप उस पर चूज करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज प्रोग्राम, यहाँ पे नन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आएगा कि एसएम सिलेक्ट करो, तो एसएम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे हमेशा आई विल चूज पे क्लिक करना है। जैसे आई विल चूज पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एसएम का नाम डालना है। पिरामिल के एसएम की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप लोकेशन वाइज एसएम होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो जो भी एसएम उस लोकेशन में कर रहा हो। फिर यहाँ पे एसएम का नाम डालना है, देन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। एसएम सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पेज में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, वो आपको डालना है। एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। कस्टमर न्यू है, एग्जिस्टिंग है, तो जैसे न्यू है हम लोग न्यू को करेंगे, ठीक है। न्यू सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोलेगा, वो आपको डालना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालोगे, कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे जो भी पैन कार्ड से डिटेल फैच करेगा, जैसे पैन कार्ड पे नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। उसके बाद नीचे आपको आना है और कम्युनिकेशन एड्रेस पे कस्टमर का करंट एड्रेस फिल करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोन की बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, कितना टेन्योर चाहिए उसको, कस्टमर की मेल आईडी एंड यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप में बहुत ध्यान से डालना है। अगर किसी कस्टमर का बिजनेस है तो हमेशा सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इनकम प्रोग्राम पे आना है, इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे 3 प्रोग्राम आएंगे, जैसे कैश प्रॉफिट मेथड, बैंकिंग मेथड, जीएसटी। हम जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं वो बैंकिंग मेथड में कर रहे हैं, बैंकिंग सैरोगेट में, तो हमें बैंकिंग मेथड को सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पे कस्टमर के बिजनेस का नेम डालना है, बिजनेस किस टाइप का, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है। जैसे सपोज कोई कंपनी प्रोप्राइटरशिप है वो हम सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर के बिजनेस का नेचर क्या है, ट्रेडिंग है,
मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है। जैसे सपोज मान लो बिजनेस है वो रिटेल का है तो हम ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर का बिजनेस कितना पुराना है, जैसे किसी कस्टमर का बिजनेस 4 साल 2 महीने पुराना है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड यहाँ पे 2 लिखेंगे। कस्टमर का करंट बिजनेस का पिन कोड, ये बहुत ध्यान से डालना है। एक चीज और है, जो भी हम पिरामिड में डिटेल डालते हैं वो बाद में चेंज नहीं होती, तो हमेशा डिटेल को एक्यूरेट ही डालना है। उसके बाद कस्टमर के बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे सपोज मैंने डाली 50,000। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट कस्टमर फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन शो होगी। अब क्या होगा, कस्टमर के एसएमएस पे कंसेंट का लिंक जाएगा, उसको उस पर क्लिक करना है, देन ओटीपी डालना है एंड सबमिट करना है। जैसे ही वो सबमिट करेगा यहाँ पे स्कोर कार्ड रन होगा। अगर उसका स्कोर कार्ड यानी वेंटाइल 6 या 6 से ऊपर आता है तो उस केस को हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर उसका वेंटाइल 6 से कम आता है, जैसे 5 4 3 2 1, तो वो केस रिजेक्ट है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे स्कोर कार्ड 6 या 6 से ऊपर, जैसे 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 20 तक होता है, तो वो केस एलिजिबल है, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर उसका वेंटाइल 6 से कम आता है, जैसे 5 4 3 2, तो केस आगे मूव नहीं होगा, केस यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। पिरामिड में स्कोर कार्ड पॉजिटिव होने के बाद आप कस्टमर की डिटेल हमें शेयर कर देना, बाकी का प्रोसेस बैकएंडिंग एसएम से कोऑर्डिनेट करके करवा लेगी। मैं थोड़ा ना आपको प्रोसेस बता देता हूँ, इसके बाद का क्या प्रोसेस आएगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, वो हम डिटेल पूरी फिल करेंगे एंड एसएम को पूरा केस कंप्लीट करके भेजेंगे। एसएम उसको चेक करेगा, अगर उसको कोई पेंडेंसी नहीं लगेगी तो केस को आगे मूव कर देगा। जैसे केस मूव होगा, उसके घर की और ऑफिस की एफआई ऑटोमेटिक इनिशिएट हो जाएगी। ऑफिस और घर की एफआई पॉजिटिव होने के बाद केस क्रेडिट को मूव होता है। क्रेडिट वहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करता है, जो भी वहाँ पे एलिजिबिलिटी आ रही होगी वो आपको बता देगा। जैसे एलिजिबिलिटी आएगी देन नैच और एग्रीमेंट का लिंक आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर को नैच करना है एंड एग्रीमेंट करना है। नैच और एग्रीमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक ये डिस्बर्स हो जाएगा उसके पास में। अगर आपको पिरामिड के बिजनेस लोन की फिनोजा कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पिरामिड के साथ साथ हमारे पास फ्लेक्सी लोन, बजाज, प्रोटियम, इंडिफी, ऐसे बहुत सारे बिजनेस लोन के पोर्टल हैं, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।